हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने आपको पोलर फॉर्म बताया था बच्चों। पोलर फॉर्म से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अब उसके बाद एक रोटेशन मेथड और इसी को कोनी मेथड भी बोलते हैं, ये आता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में भी पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ जैसे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉन्जुगेट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले बता दें, उसके बाद हम रोटेशन मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले आज बच्चों आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, और हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, सबको पता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आपका x प्लस आई वाई है, तो z बार इसका कॉन्जुगेट होता है, वो कितना होता है x माइनस आई वाई। आई के प्लेस में माइनस आई रख देते हैं तो क्या आ जाता है, वो कॉन्जुगेट आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो लेट अस अज्यूम कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी जो आती है वो ये आती है कि z का, पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि z का अगर बार करें और उसका फिर बार कर दें तो वो z आ जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की है। इसको चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे z आपका क्या था, z था आपका x प्लस आई वाई, तो z बार कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस आई वाई। आई के प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, माइनस आई। अब उसके बाद फिर से इसका बार ले लो, z बार का फिर से बार, तो z बार का हमने फिर से बार लिया, तो अब फिर i के प्लेस से माइनस आई, तो क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई। और ये x प्लस आई वाई क्या, ये z है। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि z बार का जो बार है वो किसके इक्वल हो गया, z। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। बहुत आसान थी बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम हटा दे रहे हैं बच्चों, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों आपकी आ रही है कॉन्जुगेट की सेकेंड प्रॉपर्टी, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये बहुत आसान है, इसको चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों। लेट अस अज्यूम दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो z बार कितना हो जाएगा, i के प्लेस में माइनस आई, x माइनस आई वाई, ठीक है। तो z प्लस z बार कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ठीक है। आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2 टाइम x, और ये 2 टाइम x क्या है, x तो अगर z x प्लस आई वाई तो x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो क्या आ गया, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान था, वेरी सिंपल। राइट इट डाउन, नोट करिए, इसको नोट करिए। ये सब बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूं, है बहुत आसान, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इसको आपने नोट कर लिया, इसको हटा दे रहे हैं। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आ रही है अब, ठीक है बच्चों। ये सही से रब नहीं हुआ, इसको सही से रब किया जाएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है
z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। z अगर आपका x प्लस आई वाई है, ठीक है, z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, तो z माइनस जेड बार कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई वाई माइनस माइनस आई वाई 2 आई वाई, तो हो जाएगा 2 आई वाई। ठीक है, तो 2 टाइम्स आई और y कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बच्चों प्रूव हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है z इज इक्वल टू जेड बार, z इज इक्वल टू जेड बार, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, z इज प्योरली रियल, दिस इंप्लाइज दैट this implies that z is purely imaginary, this implies that z is purely real, ठीक है ना। तो z अगर z बार के इक्वल होगा तो z प्योरली रियल होगा। क्यों, अरे भाई देख लीजिए ना आप, z और z बार अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये पार्ट नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। z अगर x प्लस आई वाई है, ठीक है, और z बार कितना है, x माइनस आई वाई, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब y वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी z इज इक्वल टू जेड बार तभी होगा, ये बोथ डायरेक्शन प्रूव है। ठीक है, ये तभी इक्वल होगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, ये z इज इक्वल टू जेड, जब 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 z जो हो जाएगा, z इज प्योरली रियल। इसका मतलब z इज इक्वल टू जेड बार तभी होगा जब z इक्वल टू जेड बार ये सब x के इक्वल है। y वाला पार्ट जब जीरो हो जाएगा, जब y वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तब ये x इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। z इज इक्वल टू जेड बार, नोट करिए, राइट इट डाउन, z इज इक्वल टू जेड बार होगा तब ये क्या होगा, प्योरली रियल। नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 है तो z प्योरली इमेजरी है। z प्लस जेड बार अगर 0 है तो z प्योरली इमेजरी है। बिल्कुल सही बात है, z प्लस जेड बार अगर 0 है तो z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, z मान लीजिए x प्लस आई वाई, ठीक है, और z बार क्या है, x माइनस आई वाई। ठीक है, तो z प्लस जेड बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, z प्लस जेड बार अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, अगर आई वाई कट गया। और अगर ये 0 हो जाए, इसका मतलब ये 0 हो जाए, इसका मतलब x अगर 0 हो गया, x अगर 0 हो गया, ठीक है, x अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। और x 0 हो गया अगर, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z जैसे x प्लस आई वाई था, अगर उसमें x 0 हो जाएगा तो z क्या आ जाएगा, आई वाई। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। क्या आ जाएगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी। तो हमने इसमें दो प्रॉपर्टी आपको बताई। पहली z इज इक्वल टू जेड बार, जब z इज इक्वल टू जेड बार होता है तो हमारा प्योरली रियल होता है, और जब z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होता है तो हमारा बच्चों प्योरली इमेजिनरी होता है। और ये चीज बोथ वे प्रूव है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब समझ रहे ना, बोथ वे, दोनों डायरेक्शन पे। z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका ये मतलब हो गया कि z अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी है तो इसका ये मतलब हो गया कि z प्लस जेड बार 0 होगा, और z प्लस जेड बार 0 है तो इसका ये मतलब है कि z प्योरली इमेजिनरी होगा। दोनों डायरेक्शन से ये प्रूव है। वो चीज, वही चीज उसमें प्रूव थी, z इज इक्वल टू जेड बार, z इज इक्वल टू अगर जेड बार हो रहा है, ठीक है,
तो वो हमारा प्योरली रियल होगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसके लिए z इज z बार होगा। ये बोथ वे प्रूव है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है बच्चों, इसको हम हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब z जैसे z इज इक्वल टू क्या है, जैसे मान लीजिए x प्लस आई वाई है, ठीक है, और z बार क्या है, x माइनस आई वाई, ठीक है। तो z इंटू जेड बार कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा x प्लस आई वाई, और इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस आई वाई से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, तो मॉड जेड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x ये आपका हो गया मॉड z का होल स्क्वायर, या ये चीज x रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर, ये मॉड z का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी बच्चों 6 प्रॉपर्टी है, राइट इट डाउन। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। इसको हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद 7 प्रॉपर्टी आती है, 7 प्रॉपर्टी आती है सेवन प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं बच्चों कि z1 प्लस z2 का अगर बार है, जैसे z1 प्लस z2 का अगर बार है तो ये z1 बार प्लस z2 बार के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। z1 प्लस z2 का बार है वो z1 बार प्लस z2 बार होगा। बहुत आसान है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। तो z1 प्लस z2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिए तो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस इन दोनों में i कॉमन ले लेंगे और अंदर कितना आ जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है, ये आ गया। और z1 बार प्लस z2 बार की वैल्यू कितनी होती है, z1 बार कितना होता है, z1 बार प्लस z2 बार अगर करेंगे तो वो भी यही आएगा। अब ये x1 प्लस x2 मतलब z1 प्लस z2 ये आ गया। अब इसका जब आप बार कर देंगे, इसका जब आप पूरे का बार कर देंगे तो इसका पूरे का बार हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 माइनस आई टाइम्स y1 प्लस y2, ये आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 माइनस आई y1 माइनस आई y2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x1 माइनस आई y1, इसको एक साथ लिख लिया x1 और आई y1 को, और दूसरा x2 माइनस आई y2 इसको अलग। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये z1 बार आ गया और प्लस ये z2 बार आ गया। ये हैंस प्रूव। समझ में आ गया बच्चों? राइट इट डाउन, नोट करिए, राइट इट डाउन। इसी तरीके से एक अगली प्रॉपर्टी भी है, वो भी बहुत आसान है, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। z1 माइनस z2 का बार, इसको हटा दे रहे हैं। z1 माइनस, अगर हम यहाँ माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। आप प्रूव कर लेंगे ये प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत आसान है, प्रूव कर लेंगे। z1 माइनस z2 का बार जो होगा
Z1 माइनस Z2 का बार Z1 बार माइनस Z2 बार, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी नाइन्थ प्रॉपर्टी। Z1 Z2 जो बार होता है वो Z1 बार इंटू Z2 बार होता है। Z1 Z2 का बार क्या होता है? Z1 बार इंटू Z2 बार, या अगर जनरल फॉर्म में लें Z1 Z2 से लेके Zn तक बार दिया हुआ है तो सबका अलग अलग बार का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। Z1 को आप x1 प्लस आई वाई वन ले लीजिए, Z2 को x2 प्लस आई वाई टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। Z1 Z2 फिर उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए और Z1 बार और Z2 बार, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखना चाहते तो देख लीजिए, जैसे Z1 को आप ले लीजिए x1 प्लस आई वाई वन, ठीक है, और Z2 को ले लीजिए x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। तो जब आप Z1 Z2 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? आ जाएगा x1 प्लस आई वाई वन और ये आ जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x1 x2 प्लस आई टाइम x1 y2 प्लस आई टाइम y1 x2 प्लस ये आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर y1 y2, ठीक है। ये क्या आ गया? x1 x2 आई स्क्वायर माइनस वन हो गया तो माइनस y1 y2, ठीक है, प्लस आई कॉमन लिया तो ये क्या आ गया? x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ गया, ये Z1 Z2 आ गया, ठीक है ना। अब जब इसका आप बार ले लेंगे Z1 Z2 बार तो कितना आ जाएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 और माइनस टाइम आई x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ गया। ये LHS पार्ट है। अब इसको हमें क्या प्रूव करना है? Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। तो Z1 बार कितना होगा? x1 माइनस आई वाई वन, उसका मल्टीप्लाई करेंगे जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x2 माइनस आई वाई टू से, ठीक है। तो यही चीज़ आएगी। अब इसको आप चाहें तो आप या तो इसको एक क्वेश्चन लिख दें, ठीक है, और RHS से सॉल्व कर लेंगे तो आपने LHS से सॉल्व कर लिया। चाहें तो इसको RHS से आप सॉल्व कर लें, दोनों इक्वल आ जाएंगे। Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। Z1 कितना हो गया? x1 माइनस आई वाई वन Z1 बार, ठीक है, और Z2 बार हो गया x2 माइनस आई वाई टू, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस आई टाइम x1 बाई टू माइनस आई टाइम y1 x2 प्लस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर y1 बाई टू, आई स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 बाई टू और इसमें माइनस हमने कॉमन लिया x1 बाई टू प्लस y1 x2, ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि Z1 Z2 बार किसके इक्वल हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि Z1 Z2 बार जो इक्वल होता है वो होता है Z1 बार इंटू Z2 बार। ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया बच्चों? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉन्जुगेट की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, कॉन्जुगेट की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। नोट कर लिया? तो इसको हम हटा देते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा, इसकी प्रॉपर्टी बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की है, वही बहुत आसान प्रॉपर्टी है, उसको भी बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ये दिया हुआ है Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का बार, तो ये इक्वल होगा Z1 बार अपॉन Z2 बार। बस में कंडीशन है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। Z2 आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 0 हो जाएगा तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। Z2 0 नहीं होना चाहिए। और ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। Z1 को आप ले लीजिए x1 प्लस आई वाई वन और Z2 को ले लीजिए x2 प्लस आई वाई टू, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बहुत आसान है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट खत्म होती है। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। तो ये प्रॉपर्टीज जो थी वो कॉन्जुगेट की खत्म हो गई। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो ये पहले आप लोग कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पूरा समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टीज और है बच्चों, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है। जब वो हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हो जाएगी, इसके बाद ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पैरेललोग्राम लॉ होता है, किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन, वो हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम रोटेशन मेथड, कोनी मेथड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम प्रॉपर्टीज खत्म कर देते हैं, ताकि फॉरवर्ड अगर कोई इसमें मतलब क्वेश्चन आता है तो आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स में चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ क्या कहते हैं मतलब ऊपर ऊपर पढ़ा तो फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। बेसिक कंसेप्ट, छोटी से छोटी चीज़ें वही मायने रखती हैं, तो हर छोटी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो छोटी चीज़ें बहुत एप्लीकेबल हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो अभी आज हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट बताया। नेक्स्ट लेक्चर अभी हम शाम को लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बताएंगे। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हम ही रखते हैं। हम इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट हो वो हमसे पूछिए। ठीक है ना, और स्टडी करते रहिए। ठीक है ना, लगे रहिए। ठीक है, और इसको ढंग से देखिए। ऑल द बेस्ट। ओके।